क्या आपने अपने बचपन की पिटाई के किस्से अपने दोस्तों के साथ बांटे हैं? खूब शान से हम याद करते हैं कि हमें मम्मी पापा से कब, कहाँ और किस किस चीज से मार पड़ी थी। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि मार पड़ना इतनी आम बात क्यों है? क्या बात दीदी? चुप कर, चुप। उल्लू का चरखा। बदतमीज। इंडिया में किसी को सीधा करने के लिए कान के नीचे एक लगाना सही माना जाता है। हाल ही में की गई स्टडी के मुताबिक तकरीबन 77% भारतीय माता पिता अपने बच्चों पर हाथ उठाते हैं। मैं टिकट लेने जा रहा हूँ, अगर यहाँ से हिला ना तो दो दूंगा कान के नीचे। लेकिन इसे बुरी परवरिश या शोषण से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि बच्चों को मजबूत बनाने और सही आचरण सिखाने का एक तरीका माना जाता है। तुम्हारी ये हिम्मत, अपने डैडी के सामने मुंह खोला है। देखने में ऐसा लग सकता है कि अगर बच्चा सबक सीख जाए तो इसमें आखिर बुराई क्या है, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। समय के साथ शारीरिक सजा देना बच्चों में गुस्से को बढ़ा सकता है, उनकी बुद्धि के विकास को कम कर सकता है, असामाजिक व्यवहार और डिप्रेशन के खतरे को बढ़ा सकता है और माता पिता और बच्चे के संबंध को भी खराब कर सकता है। तो अगर बच्चों की पिटाई से इतना नुकसान हो सकता है तो इससे समाज में इतना क्यों स्वीकार किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि हिंसा से बच्चों को अनुशासित करना एक पुरानी बल्कि पौराणिक प्रथा है। कुछ धार्मिक शास्त्रों में बच्चों को अनुशासित करने के लिए शारीरिक दंड देना माता पिता का कर्तव्य माना जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है कि मारना और फटकारना बच्चे को समझदार बनाता है और जिन बच्चों को अपने पर छोड़ दिया जाए वो उनकी माँ को शर्मिंदा करते हैं। मिडिल एजेस में आज्ञा का पालन ना करने के लिए प्योरिटन बच्चों को पब्लिक स्थलों पर मारा जाता था। 19वीं सदी के बीच से वेस्ट में बच्चों का पालन पोषण करने का विज्ञान बदलने लगा और एक्सपर्ट्स रोब के बजाय दया से बच्चों का पालन करने की सलाह देने लगे। कई देशों में शारीरिक दंड देने पर पाबंदी लगा दी गई, मगर यह सिर्फ स्कूल्स तक ही सीमित था। घर की चार दीवारी में बच्चों की पिटाई करना फिर भी पूरी तरह से कानूनी और मान्य था। 20वीं सदी के अंत तक मेडिकल रिसर्च ने निश्चित रूप से बच्चों पर पिटाई के बुरे प्रभावों को स्थापित किया। 1979 में स्वीडन पहला ऐसा देश था जहां माता पिता से किए गए हिंसक दंड को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और जल्द ही बाकी देशों में भी ये लागू हो गया। आज 50 से ज्यादा देशों में घरेलू शारीरिक दंड एक अपराध है, लेकिन अभी भी इस पर वाद विवाद जारी है और काफी देशों में गैर कानूनी होने के बावजूद ये एक आम बात है। भारत भी एक ऐसा देश है जहां बच्चों पर शारीरिक हिंसा एक अपराध है, मगर फिर भी बच्चों की पिटाई पर कोई आपत्ति नहीं जताई जाती। ऐसा क्यों? भारतीय संस्कृति में रोब और सख्ती से परवरिश करने के तरीके को ज्यादा पसंद किया जाता है। इसकी एक वजह तो ये है कि लोग अपने बच्चे को वही परवरिश देते हैं जो उन्होंने अपने बचपन से देखी है, लेकिन ये भारतीय समाज की उस आधिकारिकता से भी आती है जहाँ परिवार में सोच विचार और खुली बातचीत से ज्यादा अहमियत कट्टर आज्ञाकारी व्यवहार को दी जाती है। क्या कर रहे हो विक्रम? इसी के लायक है। मार पड़ेगी की धमकी से बच्चों में छोटी उम्र से ही एक डर पैदा किया जाता है और इस डर के सहारे ये निश्चित किया जाता है कि बच्चे बड़ों की आज्ञा और परिवार के नियमों का पालन करें। परंपरा बेटे, परंपरा। हालांकि बच्चों के बड़े होने पर मारपीट और थप्पड़ कम हो जाते हैं, लेकिन घर के बड़ों का डर कायम रखा जाता है। तभी अगर हमारे करियर, शादी और बच्चों के मामले में सारे निर्णय हमारे माता पिता ही लें और हमारे विचारों का कोई महत्व ना हो, तब भी हम इस रोब को नॉर्मल समझते हैं। See, you get married this year and they have a baby next year. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी साउथ एशिया के देशों से बहुत से लोग अब यहाँ की परवरिश में इस मौन आज्ञाकारिता और डराने धमकाने के तरीके के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आखिरकार भारत जैसे समाज में रहने के कई फायदे हैं, जहाँ परिवार और आपसी संबंधों को सराहा जाता है। इन रिश्तों की जड़ तभी मजबूत बनेगी जब हम ये समझें कि पूरे परिवार की भलाई इसी में है कि परिवार के हर सदस्य की सुनी जाए और उनकी स्वाधीनता की कदर की जाए। तो चलिए इन थप्पड़ों और मारपीट के सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए।
इस हफ्ते के वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ ओवरथिंक करते रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और द स्वॉडल के वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।